स्वच्छ भारत अभियान में लोहा मनवाने वाला इंदौर एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर चमकने को तैयार है। इंदौर में 9 से 11 जून को ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और 12 से 13 जून को 11 सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक भारत की वैश्विक कृषि कूटनीति का अहम पड़ाव है। रेजिलियंस, इनोवेशन, सहयोग और सतत विकास की थीम पर आधारित यह बैठक भारत की खाद्य सुरक्षा, तकनीकी साझाकरण और कृषि कूटनीति के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आत्मनिर्भर कृषि प्रधान राष्ट्र के तौर पर भारत की छवि को उजागर करेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर बनेगा वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जून में। इंदौर में 9 से 11 जून तक ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और 12 से 13 जून को होगी कृषि मंत्रियों की बैठक। मंत्रियों के आगमन से पहले 9 से 11 जून तक 3 दिवसीय अधिकारियों की होगी बैठक, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े तकनीकी पहलुओं और रणनीति पर होगी चर्चा। 12 से 13 जून को मंत्रियों की मुख्य बैठक। इस बार के शिखर सम्मेलन की थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण रखी गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात। इस बैठक में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री एवं विशेषज्ञ लेंगे भाग। कृषि क्षेत्र, डिजिटल कृषि तकनीक, तकनीकी आदान प्रदान सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और गहन मंथन। शिवराज सिंह चौहान बोले, भारत की कृषि शक्ति, नवाचार और नेतृत्व देखेगी दुनिया। ब्रिक्स मंच पर खाद्य सुरक्षा, जलवायु, स्मार्ट खेती, कृषि व्यापार और किसान कल्याण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन। ब्रिक्स देश कृषि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। दुनिया की 42% कृषि भूमि, 68% छोटे किसान और 45% अनाज उत्पादन इन देशों से जुड़ा है। मालवा के आतिथ्य और मध्य प्रदेश की कृषि क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन करेगा ब्रिक्स सम्मेलन। स्वच्छ भारत अभियान में अपना लोहा मनवाने के बाद अब इंदौर एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के तहत कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आयोजित होने जा रही है। 12 और 13 जून को होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में ब्रिक्स समूह के सभी 11 सदस्य देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बैठक कर ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के इंदौर सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंदौर का ये सम्मेलन मध्य प्रदेश सहित भारत और पूरी दुनिया के कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में आयोजित ये सम्मेलन न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे मुद्दों पर नई दिशा देगा, बल्कि इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय कृषि संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा, ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत में हो रहा है और कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 से 11 जून 2026 तक इंदौर में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक होगी, जबकि 12 और 13 जून 2026 को सदस्य देशों के कृषि मंत्री यहां एकत्रित होकर कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई और सभी व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप समयबद्ध, व्यवस्थित और उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल एक औपचारिक बैठक आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसा प्रभावी आयोजन करना है जो भारत की कृषि क्षमता, नवाचार, परंपरा और वैश्विक नेतृत्व का सशक्त प्रदान करे। भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का ये गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है। ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब करीब ये देश जितने आ रहे हैं सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है। ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। आज के इस पूरी विस्तार से माननीय मंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब ने बात रखी है और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि वो हमारे राज्य के साथ लंबे समय तक इस राज्य के अंदर किसान कल्याण के काम के कारण सिंचाई का रकबा, फसल का उत्पादन और खास करके कृषि एक तरह से हरित क्रांति हमारे प्रांत में 2004-05 के बाद में जो हुई है वो सबसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में और उन्नत किसानों के साथ किसान की आय बढ़े, उनके जीवन में ये विविध प्रकार की नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और जब प्राकृतिक खेती और कई प्रकार से अब तो आगे जाकर के कृषि के साथ कृषि के अलावा भी आय बढ़ाने के साधन, तो जैसे ब्राज़ील से लेकर कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो दूध उत्पादन में भी बहुत उन्नत अवस्था में है। तो ऐसे कई कारणों से ये बैठक बहुत अद्भुत होने वाली है। अपने राज्य को भी लाभ मिलेगा, देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे लिए गौरव की बात। आज एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी की के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है। 68% किसान दुनिया के इन देशों में है, 68%, और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के
आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है, कृषि से संबंधित जितने विषय है, खाद्य सुरक्षा, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में भरपूर भोजन दुनिया को मिलता रहे, इस पर विचार करेंगे। खाद्य सुरक्षा से संबंधित फिर जितने भी अलग अलग पक्ष हैं दुनिया के, उस पर चर्चा होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण इस समय नए तरह का, अलग तरह का संकट पैदा हुआ है, तो अब ऐसी फसलों की वैरायटी चाहिए जो ज्यादा तापमान में भी हो सके, कम पानी में भी हो सकते, ज्यादा बारिश में भी हो सके। तो जलवायु स्मार्ट कृषि, इस विषय पर चर्चा होगी। फिर कृषि व्यापार, ये कैसे देशों के बीच में आसान हो। भारत के पास आज गेहूं के, धान के भंडार भरे पड़े हैं, तो व्यापार आसान हो जाए, क्योंकि दुनिया में तो आदान प्रदान से ही काम चलता है। जो हमारी चीज जा सकती वो जाए, जो वहां से आ सकती आए, अलग अलग देशों में। इस पर बातचीत होगी। फिर किसान कल्याण के काम, मतलब किसान आसानी से अपनी आजीविका कैसे चला सके, उनके वेलफेयर के काम कौन से होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। डिजिटल कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग, इस पर भी चर्चा होगी। एआई, मशीन लर्निंग, अलग अलग रोबोटेक्स, अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सारे विषयों पर हमारे ये सब मंत्रीगण विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद